राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक के आंतरिक जीवन में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं उपासक के आंतरिक जीवन के दूसरे पृष्ठ पर जिस प्रकार हमारे सत्संग में नाम दिया और लिया जाता है, यह रहस्यवाद है। और इस विधि में राम नाम एक जागृत चैतन्य मंत्र होता है जो साधक के अंतःकरण में स्थापित किया जाता है। बहुत रहस्यवाद है ये, बिल्कुल। और एब्सोल्युटली क्या होता है उस समय, किस तरह नाम स्थापित होता है अंदर, और और जिसके वो पूर्ण रूप से रहस्य। और ये विधि, इसमें जो राम नाम है, जो मंत्र स्थापित किया जाता है, वह जागृत है, वह चैतन्य मंत्र होता है। और जागृत और चैतन्य मतलब कि अलाइव है, राइट। जिस तरह हम अपने आप को अलाइव देखते हैं, सो कॉल्ड, वैसे ही जो मंत्र है वे अलाइव हैं और चैतन्य है। हाँ, सारी की सारी शक्तियाँ इनमें बहुत टोटल विराजमान है, कुछ भी करने में संभव है। ये मंत्र ऐसे हैं। और फिर महाराज कहते हैं, इसलिए इसका आराधन एक मंत्र योग का आराधन है जो अन्य योग साधनों से सुखद है, सुलभ है और अधिक फलदायक है। तो अगर तो हमने दीक्षा ली है स्वामी जी महाराज से और उनका राम नाम ले रहे हैं, तो यकीनन जो हम सब के अंदर जो मंत्र स्थापित किया गया है, वह बिल्कुल जागृत मंत्र स्थापित किया गया है। अब ये किस विधि से स्थापित किया गया है, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर अब नहीं है। यहाँ पर ये विधि मतलब कि जब वो अंदर स्थापित किया जाता है ना, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नाम दिया और लिया जाता है। और इस विधि में, ये विधि में अब आपने यहाँ पर बहुत सारे तर्क वितर्क आते हैं कि भाई कि एक लिविंग गुरु ऐसे हो, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि जो लिविंग है वो देह में लिविंग होना चाहिए या फिर सूक्ष्म में लिविंग। बिल्कुल सही है। कहीं इस चीज की, यहाँ पे देखिए, इसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि ये जो दिया जाता है, इसे देने वाला कहीं लिखा नहीं है यहाँ पर कि वे देहधारी हो, राइट। महाराज के रहते भी जब गुरुजन हम लोगों के देह में, सो कॉल्ड देह में, हमें लगता है कि देह ही संपूर्ण चीज है, राइट। हमें लगता है वो देह में है, चले गए, ऐसे वैसे। यस, डेफिनेटली देह में कई कार्य, बहुत कार्य जैसे देह के सुचारू रूप से हो जाते हैं। किसी को कुछ देना है, बोलना है, समझाना है, डायरेक्ट इस तरह। लेकिन गुरुजनों के लिए ये चीज सूक्ष्म में डिफिकल्ट नहीं है, ये चीजें सूक्ष्म में डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन उसके लिए उनको जो ट्रांसमीटर्स हैं और रिसेप्टर्स हैं, एंटेना चाहिए होते हैं, वो अकॉर्डिंग चाहिए होते हैं, बस अकॉर्डिंग चाहिए होते हैं। लेकिन उसके लिए भी मेरा ये पर्सनल है कि वो भी अगर रिसेप्टर भी ठीक नहीं है, और अगर उन्होंने उस रिसेप्टर से जो काम करवाना है वो करवा ही लेते हैं, चाहे धक्के से करवाएं, चाहे कैसे मर्जी करवाएं, वे करवा ही लेते हैं। ये जो शक्ति है, ये बहुत ही अद्भुत शक्ति है। और ये बहुत सारे संत
जो सुगढ़ संत होते हैं, जो पूर्ण संत होते हैं, वो अपने देह में ना रह के भी कार्य होते हैं, उनके टोटल कार्य होते हैं। एक बुक आई थी फकीर करके, फकीर, उसमें साईं बाबा किस तरह काम करते हैं और किस तरह काम करवाते हैं, ये बहुत सुंदर उसमें किया था। फिर उसकी सेकंड सीक्वल भी आया था, द फकीर रिटर्न्स करके, और वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। ये महाराज ने पढ़वाई थी, मतलब एक्सीडेंट कहाँ बैठे बैठे हैं और कहाँ आपको पढ़ने को मिल गई। तो ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं, एब्सोल्युटली होती हैं। और कैसे गुरुजन काम करते हैं, कैसे किसी को नामदान देते हैं। सो जो लोग इसके अपोजिंग होते हैं कि भी ओ नहीं, देहधारी से ही दीक्षा होती है, नहीं, ऐसे नहीं होता। इसका तो मैं पूर्ण रूप से मानती हूँ, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है कि देहधारी से ज़रूरी नहीं दीक्षा। वहाँ पर गुरुजन, हमारे जो गुरुजन है वो पूर्ण संत हैं, और वे आराम से, उनके लिए कोई कठिन नहीं है साधकों को नामदान देने में। वे अपने ग्रंथों से भी नामदान दे देते हैं। कोई ग्रंथ पाठ कर रहा है उनका और बोलता है कि महाराज मैं अब आपकी हूँ, इस विधि से भी। देखिए, अगर स्वामी जी महाराज ने और हमारे शास्त्रों में जो विवाह की विधि बताई है, विवाह की विधि 9 तरह की विधियां हैं, वो सब एक्सेप्टेड हैं। वो सब तरह के विवाह शास्त्र में एक्सेप्टेड है। हम अभी किस तरह के विवाह देखते हैं? एक तरह का विवाह देखते हैं, है ना। एक तरह का विवाह हमें समझ आता है, क्योंकि हमारी हर चीज सीमित है और लिमिटेड है। तो लेकिन शास्त्र में 9 तरह के विवाह अलाउड हैं और उन्होंने माने हैं। इसी तरह से जो दीक्षा है, हमारी दीक्षा महाराज ने पहले बोल दिया, बड़ी रहस्यमयी है। हाँ, रहस्यमयी है। सो स्वामी जी महाराज, ये सब स्वामी जी महाराज का ही है, और ये सब स्वामी जी महाराज से ही आता है और आ रहा है और आता जाएगा, राइट। सो इसलिए, और स्वामी जी महाराज जब दीक्षा देते हैं, जब एक साधक तैयार होता है दीक्षा के लिए, उसे देना तो गुरु ने होता है। तो जिस भी आदमी ने स्वामी जी महाराज को अपना गुरु माना है, स्वामी जी महाराज सारा दायित्व लेते हैं उनका। लेकिन जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमें लगता है कि अब हमारे गुरु हो गए, अब मानो हमें कोई जिन्न मिल गया है। हाँ, और जिन्न मिल गया है तो जैसा हमारी इच्छा है अब वैसे काम होते रहेंगे, हमें ऐसे लगता है। हम जब दीक्षा लेते हैं हमें ऐसे लगता है कि हमें जिन्न मिल गया है। हाँ, जिन्न की भी, मेरे बच्चे के भी काम हो जाएंगे, मेरे पति का व्यवसाय भी हो जाएगा, मेरा बिजनेस भी ठीक हो जाएगा। तो हमें ऐसे लगता है कि हमने दीक्षा ले लिया, अब हमारा संसार ठीक हो जाएगा। तो जो दीक्षा होती है, और सच्चे संत से अगर दीक्षा ली है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अब जिन्न बन गए आपके। उसका मतलब ये है कि आप उनके हो गए हैं, राइट। और अगर आप शिष्य बनने के लिए तैयार हैं तो वो आगे लेके जाएंगे, वो मटेरियल आपको दे देते हैं, राइट। जैसे कि बच्चे कहते हैं कि मैंने IIT करना है, हाँ पढ़ाई करनी है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, ट्यूशन लगवा देते, पैसे इन्वेस्ट करते, ट्यूशन लगा देते हैं, ठीक है। ट्यूशन की बुक्स आ जाती हैं, ट्यूशन के क्या बता देते हैं, भाई हमने पैसे दे दिए, आप यहाँ पे चले जाइए, बुक्स आ जाती हैं। अब ये उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसके पास बुक्स भी आ गई हैं, उसको स्कूटी भी मिल गया है, साइकिल भी मिल गया जाने के लिए, ट्यूशन गाड़ी भी मिल गई है ट्यूशन जाने के लिए। अब ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो पुस्तकें खोलता है कि नहीं खोलता, सिंपल बात। ये बच्चे पे डिपेंड करता है वो ट्यूशन जाता है कि नहीं जाता, सही बात है। ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो बुक्स खोलकर उनका अध्ययन करता है कि नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो ट्यूशन जाके वहां मस्ती करता है, फ्रेंड्स करता है, सोशल सर्कल करता है, या फिर वहां से
जो जिस चीज के लिए वो जा रहा है वो चीज लेके आके उस पर काम करता है। ये सब बच्चे पे डिपेंड करता है। वहां पे पेरेंट्स जितना मर्जी बोलते रहे, अरे तेरे पे इतना खर्च किया, अरे तेरे पे इतनी बुक्स लेके आए, अरे तेरे पे इतना ट्यूशन का दिया, तू कुछ नहीं कर रहा, ये भी होता है, राइट। तो बहुत डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे होते हैं। अगर उन्होंने तैयारी करनी है तो वो कैसे तैयारी करते हैं ये वो उन पे डिपेंड करता है। पर माता पिता साथ होते हैं, राइट। वो नहीं भी तैयारी करता फिर इन्वेस्ट करते हैं कहीं और कर लेंगे। तो क्या है कि गुरुजन साथ होते हैं। अगर दीक्षा लिए वो वहां खड़े होते हैं, राइट। आपने कब रेडी होना है उसका वो देखते हैं, ठीक है। अगर आपने सत्संग जाना शुरू कर दिया वो आपकी जर्नी है, वो आपको लेके जाते हैं और आप जाते रहते हैं। जब वहां से आपकी ग्रोथ होनी होती है, अब गुरुजनों को लग जाता है अच्छा अब इसके इतने सत्कर्म हो गए हैं, ये इतनी बार सत्संग चला गया है, अब इसकी अगली क्लास की बारी आ गई है। अगली क्लास की बारी आ जाती है, जाप शुरू हो जाता है ना। जाप शुरू कर लेते हैं। ये कई लोगों के लिए, कई जो दच्चित होते हैं कि भाई हमें ये रास्ता पकड़ना है, तो क्या हो जाता है कि वे जिस दिन से ग्रंथ पर नजर डालते हैं बोलते हैं भाई महाराज आप ही हमारे गुरु हैं। जैसे उन्होंने गुरु माना वो वैसे ही कहना मानना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो उनकी जो अगली क्लास होती है वो फटाफट होने लग जाती है, राइट। सो यहाँ पर गुरु जो होते हैं रहस्यवाद है, बहुत बहुत सुंदर रहस्यवाद है। अगर ये रहस्य पता करना है तो क्या एक ही काम करना है, जैसे गुरु ने कहा है वैसा चलते जाएं, राइट। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज आई है जो कि हम आगे लेंगे। हम इस पे हमें कोई जल्दी नहीं है चलने की और महाराज को भी कोई जल्दी नहीं है। तो आज हम यहीं पे रहेंगे कि दीक्षा का क्या मतलब होता है और दीक्षा से प्रयोजन क्या है। दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम अब गुरु जो हमारे जिन्नी बन गए हैं, हाँ जिन्न बन गए हैं और हमारी हर इच्छा पूरी करने के लिए मैंने तभी दीक्षा ली कि हमारे काम बने। अगर इस चीज से दीक्षा ली तो फिर तो बैठे रहिए, वो भी बैठे हैं आप भी बैठे रहिए, राइट। पर दीक्षा का मतलब होता है मेरा लोक परलोक सुधरे, मेरी सोच सुधरे, मेरा बिहेवियर सुधरे, मुझे कहना मानना आए, कैसे चलते हैं इस रास्ते पर मुझे उसका कहना मानना आए। ये रहस्यवाद दीक्षा दी जाती है। और जो मंत्र अंदर स्थापित किए जाते हैं वे जागृत हैं। हो तो कुछ रहा नहीं, काम तो बने नहीं हमारे, हमने दीक्षा ली हमारे काम तो बने नहीं, मेरा बेटा फंस गया, मेरे बेटे के वो नहीं आए, चलो ये तो ऐसे ही है, लोग कहीं और चलते हैं, बाबा जी हैं वहां पे काम बड़े अच्छे बनते हैं। तो वो जो मंत्र स्थापित हुआ है वो सब देख रहा है, अरे ये मंत्र लिया है कुछ हुआ तो नहीं, काम तो बन रहे हैं, मेरी सिरदर्द वैसी की वैसी है, मेरे रोग तो ठीक हो नहीं रहे हैं, ये मंत्र तो ऐसे, मंत्र देख रहा है। मंत्र जागृत है, मंत्र सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं। तो जी हमने माता रानी का गुटका ले लिया, हमने ओम नमः शिवाय के वो शुरू कर दिए, जाप शुरू कर दिए, भाई ये जो राम नाम लिए ये तो हमारे काम तो बने नहीं, हम यहाँ चलते हैं। मंत्र तो आराम से देख रहा है, मंत्र को पता है जब एक पे निष्ठा नहीं है तो दूसरे पे क्या निष्ठा होगी, राइट। अपने काम बनाने के लिए जा रहे हैं। मंत्र जिनी नहीं है, हमारे राम नाम ब्रह्मांड के स्वामी का नाम है। ये जो राम नाम है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो राम नाम दिया जाता है ये अक्सर लोगों को दीक्षा तो ले लेते हैं पर पता ही नहीं होता ये राम नाम कौन है। वो सोचते हैं रामचंद्र सियापति राम का नाम यहाँ पर है, नहीं। सियापति राम तो देहधारी थे, वो तो आए और चले गए, देहधारी थे। लेकिन ये जो नाम है ये उस ब्रह्मांड के स्वामी का नाम है, जहां से हर देह की, हर अवतार की, हर रूप की उत्पत्ति होती है। हाँ, तो ये जो नाम है ये पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम है।
अब देखिए, कल बहुत सारे लोग गीता जी पढ़ने के बड़े अच्छे शौकीन भी होते हैं, तो कल शब्द, यूजुअली शब्द आता है ब्रह्म। ये बड़े बड़े एडल्ट्स भी ऐसे करते हैं, बोलना पड़ता है। दूसरे को बोलते हैं तो वो समझते नहीं है, सबको पर्सनली बोलना पड़ता है कि ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों में बहुत अंतर है। जो ब्रह्म बोलते हैं वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जो ब्रह्मा जी बोलते हैं वो ब्रह्मा जी अवतरित है, वो अलग क्षेत्र आ जाता है। इसी तरह भागवत भगवत दोनों में बहुत अंतर है। एक है ब्रह्म, जिसका मतलब है डाउट, जो कि भक्ति के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ब्रह्म, ये पार ब्रह्म परमेश्वर की बात हो रही है। ब्रह्मा, ये अलग अलग देव की बात हो रही है। सो हम जो पढ़ते भी हैं तो हमें उंगली रख रख के ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है कि क्या लिखा है। कई बार बोलना पड़ता है, अमृतवाणी जी में भी क्या चीत, चित्त लिखा है, चीत ऐसे बोलेंगे। शक्ति लिखा है, शक्ति, है ना। हम उंगली रख रख के नहीं पढ़ते, तो क्या हो जाता है कि जब हम मंत्र का जब उच्चारण करते हैं तो मंत्र के उच्चारण में जब गड़बड़ हो जाती है, फिर वो मंत्र वो काम ही नहीं करते। मंत्र का रूल है कि मंत्र को कार्य करने के लिए उसका सही उच्चारण हो। एक जगह पे वे लोग उद्घाटन का सारा वो जब कर रहे थे, जैसे भूमि पूजन और ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो महाराज उन्होंने वीडियो भेज दी कि सुनो हमने ऐसे किया है। ये महाराज करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस गुरु ने का ये सारा कार्य होता है, और फिर जो कार्य ठीक नहीं हो रहा होता तो वो पहुंच जाता है। तो वहां पे सर्वशक्ति मते, ती ऊंची मात्रा तो है ही नहीं, परमात्मने श्री रामाय नमः। तो क्या हो गया, सारे शब्दों में ही उच्चारण गड़बड़ हो गया। तो हम मंत्र का तो यूज कर रहे थे, तो दयालु गुरुदेव तो पधार गए, पर मंत्र बैठे रहे ऐसे करके, वो हिले नहीं वो हिले नहीं। क्यों? क्योंकि सही उच्चारण नहीं था। हाँ, सर्वशक्ति मते, शक्ति छोटी ई है, शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। यह लिखा है, नहीं लिखा, ये बोलते हैं। अब सहस्त्र है, से हस्त्र बोलते हैं, अपने आप कहीं से दिखने लग जाती है मात्राएं सो एक साधक जी बड़े खुश हुए कि भी आपने छोटी और बड़ी की मात्रा का भी अंतर बताया, क्योंकि वो बहुत प्रोनाउंस्ड है। अगर श्री अमृतवाणी जी को मंत्रमयी बनाना है तो छोटी ई और बड़ी ई छोटी ए और बड़ी ए बहुत है। हाँ, सो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग उच्चारण आते हैं, पर बहुत ठीक हो रहे हैं, बहुत ठीक हो रही है। हे को है हाँ, श को स को श। सो ये चीजें मंत्र के उच्चारण में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग बोलते हैं भाव होने चाहिए, रटा रटाई चीजें भाव होने चाहिए। हाँ, भाव ठीक है, वो फिर स्वामी जी महाराज पधारते हैं क्योंकि भाव है आपको उनके प्रति। लेकिन अगर अमृतवाणी जी को मंत्रमयी बनाना है तो अमृतवाणी जी की देवी भी पधारती हैं, और फिर वो राम नाम पार ब्रह्म परमेश्वर भी पधारते हैं। हाँ, सो अगर लाभ डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा कैसी है, आपकी सोच कैसी है, और फिर आपकी समझ कैसी है। हाँ, स्वामी जी महाराज के साथ साथ पार ब्रह्म परमेश्वर और अमृतवाणी जी की माँ जो देवी है, अमृतवाणी जी की सब वो पधारती है। सो इसलिए ये एक रहस्यवाद है। और हम आगे ये पैराग्राफ पे हम लगभग 3 से 4 बैठकें हमारी लगेंगी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, राइट। तो आज हमने सिर्फ यही चर्चा की कि ये एक रहस्यवाद है।
और हमने ये चर्चा की, ये जो राम नाम हम ले रहे हैं ये परब्रह्म परमेश्वर का नाम है, ये सदियों से वही नाम है। जैसे महाराज कहते हैं मीरा के पास भी यही नाम, हाँ, और गुरु नानक देव जी के पास भी यही नाम, सबके पास यही नाम था, राइट। और तो फिर अब ये नाम रामचंद्र जी महाराज का नाम नहीं है, ये नाम है पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम है, राइट। जहाँ से सारे पंथ मत सब ओरिजिन हो रहा है, ये उनका नाम है, ठीक है। तो हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है हमारी सारी साधना का। और जो इस पैराग्राफ को अक्षर अक्षर कर लेता है, अपने खून में बसा लेता है, फिर महाराज ने जो लिखा है आगे वो वैसे ही होता जाता है। सब गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।